हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। संगठन की मांग है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुरिया भवन में आदिवासी संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 मार्च को राजधानी में ईवीएम हटाओ देश बचाओ के बैनर तले ईवीएम के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय तिर्की ने कहा कि सभी जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग ईवीएम के जरिए वोट चुराकर राज्य और केंद्र में सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्गों का विरोध है और हमारी मांग है कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया जाए। इस विषय पर चुनाव आयोग को भी पत्र भेजा जाएगा और अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसी विरोध के तहत राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विरोध मार्च निकाला जाएगा। 2 मार्च को राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर ईवीएम का इस्तेमाल होगा, डेमो जलाया जाएगा और फिर अल्बर्ट एक्का चौक से मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका तक जुलूस के साथ विरोध प्रदर्शन का समापन होगा। अजय तिर्की ने कहा कि वह देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जनता जाग चुकी है और अगर देश को गुलामी से बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा। यहाँ इन बच्चों को मिल रहे खूब सारे पैसे, सूचना मिलते ही दफ्तर के बाहर लग गई भीड़। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर प्रायोजना हेतु आवेदन पत्र का फॉर्मेट वायरल हो रहा है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के नाम से संदेश भी खूब वायरल हो रहा है। इस संदेश में लिखा गया है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक की मौत 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो ऐसे परिवारों के 2 बच्चों को प्रत्येक माह 4-4 हजार रुपए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अंतर्गत मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाए। फॉर्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि यह फॉर्म कम से कम 10-10 लोगों को भेजिए। बहरहाल इस फॉर्मेट से भ्रमित होकर लोग जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं। शुक्रवार को काठीकुंड से जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय पहुंचे सैमुअल मरांडी ने इस योजना के बारे में जानकारी मांगी। उन्हें यह बताया गया कि इस नाम से योजना झारखंड या दुमका में नहीं है। जानकार लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में संचालित एक स्पॉन्सरशिप योजना है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव 21 मार्च को। क्या धीरज साहू की होगी विदाई? भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में रिक्त हो रही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर चुनाव के लिए 21 मार्च को मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू तथा समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए ही चुनाव होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 4 मार्च को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च निर्धारित की गई है। 12 मार्च को नामांकन की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है। 21 मार्च को चुनाव सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। आईएमडी का झारखंड के 15 जिलों के लिए अलर्ट। कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेता दिख रहा है। राज्य में शुक्रवार शाम से आकाश में आंशिक बादल छाए हुए थे। मौसम अधिकारी सतीश चंद्र मंडल ने मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि अफगानिस्तान के अपर में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसके पूर्व की ओर बढ़ने के आसार हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी के अपर में एंटी साइक्लोनिक आने वाले दिनों में मजबूत होंगी। इन दोनों का असर झारखंड में भी देखा जा सकता है। 25 फरवरी को झारखंड के अपर में आंशिक बादल छाए रहेंगे जबकि 26 और 27 फरवरी को राज्य में कमोबेश यही स्थिति रहेगी। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि वहीं 25 फरवरी को राज्य के पश्चिम, दक्षिण और मध्य भाग में बारिश होने की प्रबल संभावना है जिसमें पलामू, लातेहार, चतरा, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिला शामिल हैं। मौसम विभाग रांची ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 26 फरवरी और 27 फरवरी को राज्य के पश्चिम, दक्षिण तथा मध्य भाग में गर्जन, वज्रपात, हवा का तेज झोंका के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। 1 मार्च को धनबाद आएंगे पीएम मोदी। सिंदरी फर्टिलाइजर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के धनबाद जिले में आएंगे। यहाँ पीएम मोदी राज्य को कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी सिंदरी फर्टिलाइजर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा चुनावी रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को सुबह 10:30 बजे पीएम उद्घाटन करेंगे और 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। सिंदरी फर्टिलाइजर की सौगात देने से पहले ही पीएम कुछ दिन पहले यानी 26 फरवरी को रांची रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल के विकास की रूपरेखा रखेंगे। हटिया बंडा मुंडा रेल खंड पर कुछ स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के 11 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत 1000 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और विकास योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। वहीं इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। नए शिक्षक भी जांच सकेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपियां। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित की जा रही मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा सोमवार को समाप्त होने जा रही है। परीक्षा समाप्त होते ही परिणाम जारी करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। कॉपियों की जांच के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मार्च के पहले हफ्ते से कॉपियां जांच शुरू की जाएंगी। मार्च के अंत तक कॉपी जांच पूरी करनी है ताकि अप्रैल अंत या मई के शुरुआती हफ्ते में रिजल्ट जारी किया जा सके। इस बार परीक्षा फरवरी में ही समाप्त हो रही है, इसलिए कोशिश समय से परिणाम जारी करने की है। इस बार जांच जल्दी पूरी करने के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों की जांच कार्य में लगाया जा रहा है। पहली बार हाई स्कूल में पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। झारखंड के इन रेलवे स्टेशनों को चमकाने की तैयारी। चुनावी साल में पीएम मोदी देंगे 1000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसके एक हिस्से के रूप में अमृत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। पुनर्विकसित अमृत स्टेशन शीर्ष स्तर की यात्री सुविधाएं एवं विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के 46 स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 108 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। हजारीबाग में सरकारी स्कूल के प्रवेश द्वार पर बना दी 35 फीट ऊंची मीनार। शिक्षा विभाग भी मौन। जिले के इचाक प्रखंड के स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू डिमरौन को धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद एक पक्ष से जुड़े लोगों ने दिन दहाड़े प्रवेश द्वार की जगह बड़ा मीनार की आकृति का गेट बना दिया है। गेट और मीनार की पूरी ऊंचाई करीब 35 फीट बताई जा रही है। पूरे प्रकरण में ग्रामीणों में भारी रोष है और 128 से अधिक ग्रामीणों ने इस मामले में प्रखंड से लेकर जिला तक आवेदन देकर गुहार लगाई है। आश्चर्य की बात है कि इस माह पूर्व से इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण उग्र हैं और आवेदन देकर जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, परंतु बावजूद सबके सब चुप हैं और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को देखने वाले जिला शिक्षा अधीक्षक संतोष गुप्ता इस विषय पर बात तक नहीं कर रहे हैं। रांची में 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास। राजधानी के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। दुकानदार जब शनिवार सुबह दुकान खोलने गया तब ताला टूटा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। इस चोरी से कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसको लेकर दुकानदारों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाती है। रात में पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग में होती है, इसके बावजूद चोर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद ने बताया कि 4 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। हालांकि किसी भी दुकान से कोई भी सामान की चोरी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुर्का नसीब वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने निकाला नया तोड़। विवाद से बचने के लिए बनाया पर्दा नसीब बूथ। आमतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदान केंद्रों पर जब बुर्काधारी महिलाएं वोट करने आती हैं तो प्रत्याशियों के बूथ एजेंट आपस में भिड़ जाते हैं। बोगस मतदान का आरोप लगा। एजेंट बुर्का हटाने की मांग करते हैं, इसे लेकर विवाद होता है। इस कारण मतदान प्रभावित होता है, मतदान की गति धीमी हो जाती है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग पर्दा नसीब बूथ लेकर आया है।
इन बूथों पर महिला मतदान कर्मी तैनाती की जाएगी। प्रत्याशियों के एजेंटों द्वारा विरोध करने पर ये बुर्काधारी मतदाताओं की पहचान करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोडरमा जिले में इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर मुस्लिम महिला बहुल बूथों की पहचान की गई है। जिले में 138 ऐसे बूथों को चिन्हित किया गया है जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म की महिलाएं बुर्का पहनकर बूथों पर जाती है। ऐसे बूथों को पर्दानसी नाम दिया गया है। इन बूथों पर कम से कम एक महिला मतदान कर्मी की तैनाती की जाएगी जो वोटर महिलाओं की गोपनीयता के साथ पहचान करेंगी। मतदान में पारदर्शिता के लिए महिला कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। महिला मतदान कर्मी संबंधित प्रखंड की हो यह भी तय किया जाएगा। BLO की भी सहायता ली जाएगी। घर मुख्य मार्ग पर 3 वाहनों की भीषण टक्कर, स्कूली बच्चे व कांवरियों समेत दर्जनों जख्मी। पूर्णिमा के दिन सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें स्कूली बच्चे व कांवरियों समेत दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। घटना शनिवार सुबह 10 बजे के आसपास की है जब मुंगेर के धनकुंडा के पास 3 वाहन हादसे का शिकार हो गए। एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कांवरियों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी। इसी दौरान स्कूली बच्चों से भरी टोटो में भी वाहन की टक्कर हो गई। तीनों वाहन टक्कर के बाद सड़क के किनारे पलट गए जबकि इस हादसे में जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 स्कूली बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज से माघी पूर्णिमा के दिन शनिवार को गंगा स्नान करके कुछ कांवरिये ऑटो से देवघर जा रहे थे। वहीं सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर एक स्कॉर्पियो ने ऑटो में टक्कर मार दी जिससे यात्रियों से लदी ऑटो सड़क किनारे जा गिरी। वहीं उसी समय एक टोटो रिक्शा भी अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे का शिकार बना टोटो रिक्शा भी सड़क के किनारे पलट गया। वहीं स्कॉर्पियो भी अनियंत्रित होकर पलट गई। चुनाव को लेकर बिहार झारखंड की सीमा होगी सील। SP के साथ SSP ने किया सीमा क्षेत्र का निरीक्षण। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जिला प्रशासन लग गया है। चुनाव को लेकर बिहार और झारखंड की सीमा सील करने की तैयारी है। सीमा सील करने के लिए शुक्रवार को SP व SSP के साथ नबीनगर और टंडवा थाना क्षेत्र के झारखंड सीमा का निरीक्षण किया। दोनों थाना के सीमावर्ती झारखंड के सटे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को देखा। SP ने दोनों थाने के थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेक पोस्ट पर प्रतिदिन सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर CCTV लगाने का निर्देश दिया। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और गिरफ्तारी करने को कहा। SP ने बताया कि झारखंड सीमा से लगे क्षेत्रों में ड्रॉप गेट लगाया जाएगा। कहां इसे लगाया जाएगा उसके लिए भी जगह देखा गया है। बताया कि अंबा और कुटुंबा थाना क्षेत्र के झारखंड सीमा पर ड्रॉप गेट और चेक पोस्ट लगाया जाएगा। चेक पोस्ट को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अगले 5 दिनों के बाद सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान शुरू हो जाएगी। बताया कि चुनाव को लेकर बिहार और झारखंड की सीमा को पूरी तरह से सील किया जाएगा। प्रतिदिन 24 घंटे चेक पोस्ट चालू रहेगा और पुलिस बल तैनात रहेगी। उड़ीसा से 60 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त। उड़ीसा से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना पूर्वी सिंहभूमि के गालूडी प्रखंड में हुई जब हाईवे पर खड़े ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूमि के गालूडी के पास सालबनी में हाईवे पर पहले से खड़े एक ट्रेलर से शनिवार की सुबह यात्री बस टकरा गई। बस उड़ीसा के जाजपुर से अयोध्या जा रही थी। बस में महिला एवं बच्चे समेत 60 लोग सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह हुई इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए, बाकी लोग सुरक्षित हैं। घायलों का इलाज घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। दुर्घटना की वजह से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में एक दूसरी बस की व्यवस्था की गई और उसमें सभी लोगों को जमशेदपुर की ओर रवाना किया गया। सूचना पाकर गालूडी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि बस के चालक को झपकी आ गई जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। झारखंड का आदिवासी महाकुंभ यानी राजमहल में आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के पहले दिन यानी शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था गंगा स्नान एवं पूजन के लिए गंगा तट पहुंचा। गंगा तट पर आदिवासियों का जुटान इतने बड़े संख्या में राजमहल में ही होता है, इसलिए इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। जिला प्रशासन की ओर से भी प्रचार प्रसार बैनर में राजकीय माघी पूर्णिमा मेला अंकित है। यहाँ विभिन्न समाज एवं साफाहोड़ आदिवासी समाज की श्रद्धालु अपने अपने धर्मगुरुओं के साथ अनुशासनिक तरीके से अपने अखाड़े से निकलकर गंगा स्नान व गंगा पूजन एवं घंटों सरयोपासना के उपरांत
लोटे में जल लेकर भीगे वस्त्र में ही अखाड़ा पहुंचते हैं, जहां इष्ट देवता और अन्य देवी देवताओं की आराधना की जाती है। अखाड़ा में साफाहोड़ आदिवासी तुलसी का पेड़ रखकर एवं त्रिशूल गाड़कर ओम के उच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पूजन के उपरांत लोटे के जल को श्रद्धालु अपने अपने घर भी ले जाते हैं। गुरु बाबा पूजन प्रणाली के दौरान बेत की लकड़ी का विशेष उपयोग करते हैं। बोकारो स्टील प्लांट समेत सेल में 300 पदों पर होगी बहाली, 26 फरवरी से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में 84 सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 300 से अधिक वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू होगा। इसके लिए 18 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। इस बार सेल की ओर से विभिन्न प्लांटों के लिए सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाली गई है। 300 से अधिक ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है। आवेदक की उम्र 18 से 28 होनी चाहिए। विभिन्न आरक्षित वर्ग को छूट नियमानुसार मिलेगी। वही कोटा के अनुसार पद भी आरक्षित रहेंगे। आवेदकों को मैट्रिक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा संबंधित शाखा से 18 मार्च तक उत्तीर्ण होगा। सामान्य एवं EWS के लिए न्यूनतम 50% अंक व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक होना अनिवार्य है। धनबाद रेल मंडल में ट्रेन से कटकर 2 रेल कर्मियों की मौत। धनबाद रेल मंडल के CIC सेक्शन में गोवा और तेलो स्टेशन के बीच 2 रेल कर्मियों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसा शनिवार 24 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे हुआ। बताया गया कि दोनों रेलकर्मी पेट्रोलमैन के रूप में ड्यूटी कर रहे थे। आपको बता दें, इसी दौरान वे 18,623 डाउन इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान मोहन कुमार शर्मा और राहुल कुमार के रूप में हुई। दोनों बिहार के रहने वाले थे और उनकी तैनाती धनबाद डिवीजन के चंद्रपुरा डिपो में थी। मोहन कुमार शर्मा सहरसा और राहुल कुमार अरवल जिला अंतर्गत कुर्था के रहने वाले थे। उनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। रांची में पकड़े गए बिहार के 2 लड़के 1.5 करोड़ का निवेश। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच SIT की टीम कर रही है। SIT की टीम ने बिहार के भागलपुर के रहने वाले राहुल पीयूष और नवादा के रहने वाले अभिषेक राज को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों को रांची से ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिसिया पूछताछ में दोनों के द्वारा कई जानकारियां पुलिस को दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस आधार पर आने वाले दिनों में कई अहम नामों का खुलासा हो सकता है। वहीं जांच में दोनों के खिलाफ कई अहम जानकारियां पुलिस की SIT टीम को मिली है। ये बात भी सामने आई है कि कैंडिडेट राहुल पीयूष के द्वारा खोले गए बैंक खाते में ही पैसा जमा कर रहे थे। वही जानकारी आई है कि कैंडिडेट लाने की जिम्मेवारी अभिषेक की थी। वहीं इस मामले में राजीव नाम के शख्स का भी नाम सामने आया है। दरअसल पेपर लीक करवाने के लिए राहुल और अभिषेक ने पटना के रहने वाले एक युवक राजीव के साथ मिलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए निवेश किए थे। वही गिरफ्तार पीयूष और अभिषेक ने पुलिस को बताया कि राजीव ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड है और इस कार्य में झारखंड के ही रसूखदार का जिक्र दोनों ने पुलिस के सामने किया है। वहीं झारखंड पुलिस राजीव की भी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जानकारी सामने आ रही है कि इन लोगों के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों से ही पैसे लिए गए थे, क्योंकि दूसरे अभ्यर्थियों से पैसे आने से पहले ही क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिस कारण दूसरे अभ्यर्थियों ने इसका पैसा नहीं दिया।